अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद और आज मैं मौजूद हूं इधर सब्ज़ाज़ार के इलाके में। मानसून की हुई आज फिर से दोबारा बारिश और जहां अब्र रहमत बाकी लोगों के लिए अब्र रहमत भर के बरसा और कुछ लोगों के लिए खाना बदोशों के लिए बरसा अब्र ज़हमत बनकर। और जैसे मेरा कैमरामैन आपको अभी करीब से दिखाता है कि ये खाना बदोश लोग इतनी डूंगी ग्राउंड में अपना बसेरा किए बैठे हैं जहाँ पे बारिश का पानी जमा हुआ है और वो बहुत मुश्किल से जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। और इनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बारिश हुई, हम पक्के मकानों में रहने वाले लोग निकल आए मौसम को एंजॉय करने, अब्र रहमत तो बरसा, लेकिन अब्र ज़हमत इन लोगों के लिए बना। आइए इनसे जानते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं इधर मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार और मेरा कैमरामैन जैसे आपको दिखा रहा है कि मैं इस टाइम ऊंचाई पे खड़ी हूँ और खाना बदोश यहाँ बहुत डूंगी ग्राउंड में जो है वो सारे रहाइश पजीर हैं। ये कैसे गुजर बसर करते हैं और ये मैं जैसे मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि मैं उतरने की कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों तक पहुँच सकूँ। और बहुत ही व्यूअर्स जो है वो डेंजरस रास्ता है और मेरे लिए भी उतरना मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ उतरने की और मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा जो हैं वो आते हैं जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। जाहिर सी बात है पूरी पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं, इनमें बुज़ुर्ग भी होंगे। जी व्यूअर्स, जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा था कि मैं इतनी हाइट से जो है वो नीचे उतर के आ रही थी और नीचे उतरते उतरते मैं गिर भी गई और मुझे बहुत ज़बरदस्ती चोट लगी। लेकिन मेरी तकलीफ़ इन लोगों की तकलीफ़ से ज़्यादा नहीं है जो ये डेली बेस पे जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इतनी मुश्किल में और ऐसी जगह पे रह रही हैं। इन लोगों की हिम्मत और हौसला, आइए इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हम जैसे गए थे बहुत मजबूर है गए हैं, कोई जगह को नहीं गई, मकान को नहीं गए, बहुत मजबूरी से मारे ऐसे झुग्गियां विच रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने। कोई गल नहीं। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि जो बारिश होंदी है तो जो बरसात के दिनों च बारिश होंदी है इत्थे इन्ना पानी जमा हो जाता तो की करदे हो, किस तरह रहिंदे हो, उन्होंने कढ़दे किस तरह हो? तो तुहाडे सारियां जिन्नियां भी कच्चे घर बनाए ने वक्ती तौर पर, लेकिन अखलाकी तौर पर मैं तो नहीं कहना चाहांगी कि झुग्गियां मेरा ज़मीर नहीं गवारा करदा। ज़ाहिर जी गल है तुसीं भी इंसान हो, तो किस तरह रहिंदे हो, की करदे जो पानी इकट्ठा हो जाता? भाजी जो पानी इकट्ठा होता इन्ना पानी कपड़े भिज जाते ने, फिर उत्ते मंजियां डा के सौ जाईदा वे। हाँ की करिए फिर हुण मजबूरी हैगी सानू भी। हाँ सारा समान सारा भिज डुब जाता वे, असीं भी भिज जाने हैगे आ। ते इत्थे किन्नी देर तो रिहाइश पजीर हो? असीं छोटे होंदे गुजर गए, साडा दादा परदादा इत्थे फौत हो गया। किन्नी तुहाडी फैमिली है? साड़ी जिन्नी वावे काफ़ी फैमिली पीछे भी इधर भी है। जी व्यूअर, जैसे आपने इनकी सुना कि इनको काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और ये जब बारिशें होती हैं मानसून की हमारे लिए तो बनती है अब्र रहमत और इन लोगों के लिए अब्र ज़हमत बन के बरसता है। हम लोग मौसम एंजॉय करने निकल जाते हैं, खाने निकल जाते हैं, पीने निकल जाते हैं, होटलिंग के लिए निकल जाते हैं। और इन लोगों के बारे में सोचा जाए, इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में अगर देखा जाए कि ये कितनी मुश्किल में और कितना मुश्किल से जो है वो गुजारा कर रहे हैं। तो मेरे पास ये एक और साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से रह रहे हैं और क्या क्या यहाँ आपको जो है तकलीफ़ें और परेशानियाँ बरसात के दिनों में देखने को मिलती हैं? ये बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आप तो एक बार गिरे, हम 100 बार यहाँ गिर जाते हैं, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, आते आते पैरों में चोट लग जाती है, पत्थर बजते हैं, बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। ना हमारे यहाँ पक्के मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारी कुछ मदद भी नहीं कुछ लोग करते। तो वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है फिर बाल्टियों से हम बाहर निकालते हैं, कुछ ज़मीन पी जाती है पानी, वो बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। जी व्यूअर, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो आज ये तकलीफ़ सही है, मैं नीचे आते आते गिर गई थी। ये लोग तो डेली बेस पे जो हैं वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं और इनका कहना है कि छोटे बच्चे जो हैं वो आते चढ़ते बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और बरसात के दिनों में हम अपने पक्के मकानों में बैठे होते हैं, होता ही है कि ज़रा सा कोई कॉकरोच आ जाए या लीजट आ रही है, छिपकली आ जाए, हुई हम डर गए। तो मैं कहती हूँ कि ये हौसला इन लोगों का है, इन लोगों के बच्चों का है, इन लोगों के
सारी फैमिली के, इनके बुज़ुर्गों का है कि ये सब चीज़ें अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें तो ये देखेंगे ये कूड़े के ढेर में रहते हैं और ये इन लोगों का ही हौसला है। ये कहा जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को जो माहौल देना होता है उसमें रहने की ताकत भी अता फरमाता है, और हम जैसे लोग इस जैसी लाइफ का कॉन्सेप्ट का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और गुज़र बसर करने इस बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात जो है वो रह जाती है। तो व्यूवर्स, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है और इनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप इतने जो हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, मुसाफिर खाने बनाए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन खाना बदोशों के लिए भी जितने भी हमारे उमरा हैं, अमीर लोग हैं, एलीट क्लास है, जितने भी मतलब के NGOs हैं, उन लोगों को ये इनिशिएटिव स्टेप भी लेना चाहिए इन लोगों खाना बदोशों के लिए कि जो यहाँ इतनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार लें, इनके लिए कोई रहाइश का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, कुछ ऐसी स्कीम निकाली जाए जिससे ये लोग भी कच्चे घरों से, ज़मीन के गंदे ढेरों से उठ के अपनी जो है वो पक्के मकानों में, बहुत ज़्यादा पक्के मकानों में नहीं, थोड़ी बहुत इनको जो है वो सहूलत देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जहाँ ये अपना सर छुपा के बाइज़्ज़त तरीके से रह सकें।